से बहुत बढ़िया मीटिंग होने जा रही है। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की मीटिंग में। आज हम बात करेंगे, हम अपने सबसे बड़े ऑर्गन, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो स्किन है, और स्किन को जानेंगे। लेकिन स्किन इतना बड़ा ऑर्गन है, इसे हम एक दिन में नहीं समझ सकते हैं। अगर इसे हम समझना चाहते हैं तो कम से कम हमें 3 दिन देना पड़ेगा, तभी हम अपनी स्किन को जानेंगे। आज हम पहले पार्ट में बात करेंगे कि हमारा स्किन क्या है, कैसे स्किन काम करता है, उसे समझेंगे। और इसे समझने के बाद दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि हमारे स्किन से क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। और तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स का निदान कैसे किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पर भी बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। आज केवल हम लोग स्किन को जानेंगे, हमारा स्किन क्या है। तो चलिए, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपसे बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। तो थोड़ा सा आप समझें स्किन को, स्किन हमारा क्या है। स्किन जो हमारा होता है, ये जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके थे कि स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और ये पूरे हमारे बॉडी में बाहरी त्वचा को ये कवर करके रखता है। अगर ये ना कवर करके रखे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमारे मौसम के प्रभाव को झेलना पड़ सकता है। तो स्किन का बहुत बड़ा काम है। अब जो ये स्किन है, 3 लेयर में बना हुआ है। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये 3 लेयर में होता है। सबसे ऊपर का लेयर उसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे का लेयर उसे डर्मिस कहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है सबकुटानियस लेयर कहते हैं। अब इसे समझते हैं, एपिडर्मिस का काम क्या होता है। एपिडर्मिस जो हमारा लेयर है, ये सबसे बाहरी लेयर है, हमारे स्किन का सबसे बाहर वाला लेयर है। और ये जो सेल से जो बना हुआ होता है, इस सेल का नाम है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स इसका नाम है। और ये क्या होता है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहता है, स्टैकिंग किया रहता है, एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई रहती है। और इसमें बहुत सारे सब लेयर्स भी होते हैं। ये केराटी केराटिनोसाइट्स जो डेवलप करता है सबसे नीचे लेयर में, और धीरे धीरे जाकर के ऊपर में फैलते जाता है। और इसी की वजह से आप देखते होंगे कि ऊपर की त्वचा बदलते रहती है। ऊपर की त्वचा सभी लोगों की बदलती है। तो ये सबसे ऊपरी लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद वाला जो लेयर है उसे डर्मिस कहते हैं। तो डर्मिस जो बना हुआ होता है वो टिश्यू से कनेक्ट रहता है, बहुत सारे टिश्यू से कनेक्ट रहता है। और ये एपिडर्मिस से मोटा होता है। एपिडर्मिस का जो लेयर है, आप ऊपर वाला चित्र में देख सकते हैं, उससे ज्यादा जगह का वो घेराव रखता है डर्मिस। और इसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं। अब ये स्किन की जो रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, उसकी जो क्षमता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसके हीट को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी एक ये बहुत बड़ा वैस्कुलर नेटवर्क का काम करता है। और इसके माध्यम से बहुत सारे रोम छिद्र कनेक्ट रहते हैं। और सबसे जो नीचे का लेयर है, सबकुटानियस लेयर, सबकुटानियस लेयर वो कुछ नहीं है, वो फैट सेल्स हैं। वहां पे क्या होता है, वो डर्मिस के नीचे होता है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे टिश्यू कनेक्ट रहते हैं। तो ये सबसे हमारा नीचे का लेयर हो गया। अब इसका स्किन का काम क्या है। स्किन का मेन काम है कि हमारे पूरे शरीर का एक बैरियर है, बाहरी बैरियर है, एक आवरण है। अगर वो ना रहे तो हमें बहुत सारे कीटाणु परेशान कर सकते हैं। हमारा जो मौसम है, इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से भी परेशानियां हो सकती हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए आगे और समझते हैं कि इसका काम क्या क्या होता है। हमारी त्वचा में सेंसेशन होता है,
तो सेंसेशन, स्किन के माध्यम से हम लोग सेंसेशन को समझ सकते हैं। तो स्किन इसमें क्या करता है कि इसमें से इंफॉर्मेशन, जो भी स्किन को इंफॉर्मेशन मिलती है, जो सूचना मिलती है, वो ब्रेन को दे देता है और ब्रेन उसके हिसाब से काम करता है। उसके सारे नर्व कनेक्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि अभी गर्मी है, ठंडा है, या कोई हमें टच कर रहा है, या कोई दबाव है, या कोई वाइब्रेशन महसूस हो रही है, या कोई हमारी टिश्यू की इंजुरी हो गई है। ये सारी बातों का पता सेंसेशन के माध्यम से चलता है। उसके बाद दूसरा जो काम है हमारी स्किन का, वो थर्मो रेगुलेशन का है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारी त्वचा अंदर से हीट महसूस करती है, तो वो बाहर में देखते होंगे, जब आपको अंदर गर्मी लगती है तो बाहर में पसीना निकलता है। तो ये थर्मो रेगुलेशन का काम हुआ। तो यहाँ पे आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जब पसीना निकलता है, गर्मी होती है अंदर में जब लगती है, या जब हम लोग खाना गर्मी के समय में खाते हैं, तो अंदर में जो हीट जनरेट होता है, तो वो हमारी रोम छिद्रों के माध्यम से थर्मो रेगुलेशन होता है, जो बाहर में पसीने के रूप में होता है। उसके बाद तीसरा काम जो होता है, कंट्रोल ऑफ इवेपोरेशन, जो बाष्पीकरण की क्रिया होती है, वो हमारा स्किन उसको कंट्रोल करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और चौथा काम है स्टोरेज एंड सिंथेसिस का। स्टोरेज क्या चीज का करता है? ये एक सेंटर की तरह काम करता है। इसमें लिपिड्स और पानी का स्टोरेज किया जाता है, संचय किया जाता है। अगर हमारी स्किन में उसका वाटर का संचय नहीं रहेगा, तो हमारी त्वचा का ग्लो समाप्त हो जाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है। अगर मॉइस्चर खत्म हो गया तो हमारी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है। तो ये स्टोरेज एंड सिंथेसिस का काम हो गया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या करता है कि हमारे रोम छिद्र में जो भी ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, या कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसके माध्यम से डिफ्यूजिंग होता है हमारी एपिडर्मिस में, जो सबसे ऊपर वाली त्वचा है। वहां पे जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वो डायरेक्ट मिलता है सबसे ऊपर वाली त्वचा को। लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता है। और बहुत सारे जानवर आप जानते होंगे, वो अपनी त्वचा के माध्यम से ही सांस लेते हैं। तो एक एब्जॉर्प्शन का काम हो गया। उसके बाद है कि हमारी जो त्वचा होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है, यानी पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा स्किन काम करता है एक वाटर रेजिस्टेंट की तरह, एक बैरियर की तरह काम करता है। और इसके माध्यम से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में हैं, वो वॉश आउट नहीं होते हैं। अगर ऊपर की त्वचा ना रहे, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब पानी से धुल जाएंगे। तो कितना बड़ा काम करता है, यानी जो हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं, उसकी रक्षा भी करता है। तो ये वाटर रेजिस्टेंट हम लोग समझ गए। उसके बाद बात आती है, ये हमारी इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, बाहर टेम्परेचर से भी, कोल्ड से भी, हीट से भी, और साथ ही साथ बहुत सारे डिजीजेस से भी हमें प्रिवेंट करती है, इम्यून रखती है, बचा के रखती है। और उसके बाद सबसे लास्ट काम है हमारी स्किन का एक्सक्रीशन। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे त्वचा में जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालता है। ये पूरा स्किन का फंक्शन है। तो आज हम लोग अपनी स्किन को समझे कि 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबकुटानियस। उसके बाद हमारी त्वचा के माध्यम से कितने सारे काम होते हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने समझा। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे वाले चैप्टर में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है हमारे स्किन को। तो दूसरे वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स पे, और तीसरे वाले पार्ट पर जाकर हम लोग बात करेंगे कि उस प्रॉब्लम का निदान क्या है। या तो हमारे पास कौन से सप्लीमेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं,
या क्या देसी नुस्खा हमारे पास है जिसके माध्यम से हम अपने स्किन को सुंदर और जवां बना के रख सकते हैं। तो आज के लिए ये आपके पास हमने जानकारी दी, हमारी त्वचा क्या है, इसलिए हमने लिखा था वहां पे पार्ट 1, और इसकी जानकारी आपने सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या आपको ये